17 मार्च को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। इस बजट को लेकर इस बार भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग वर्गों को। आज हम बात करेंगे पर्यटन को लेकर कि पर्यटन में बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं यहाँ के लोगों को, शिक्षक वर्ग क्या सोचता है, क्योंकि हमारी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा भी पर्यटन से आता है और रोजगार भी सीधे तौर पर इससे जुड़ा है। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर अगर हम देखें तो लाखों की संख्या में रोजगार पर्यटन से मिलता है। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर हैं एचपी यूनिवर्सिटी में जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, नितिन व्यास। प्रोफेसर साहब, क्या उम्मीदें हैं? हर बार हम चर्चा करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अभी तो सरकार पहले ही कह रही है कि संसाधन सीमित है। इन सीमित संसाधनों में खराब वित्तीय परिस्थिति में क्या करे सरकार टूरिज्म के लिए? देखिए, जब सरकार की वित्तीय स्थिति खराब है और बार बार ऐसी बातें प्रदेश के अंदर आ रही हैं, तो मुझे लगता है जो पर्यटन है वही सरकार की वित्तीय स्थिति को ठीक कर सकता है। हमारे देश का विजन बिल्कुल साफ है। उसमें यह है कि जो हमारा भारत देश है वो वर्ल्ड की राजधानी बने टूरिज्म के लिए, और हिमाचल जो है वो हमारे भारत देश की राजधानी बने पर्यटन की दृष्टि से। और वो इसलिए हिमाचल का नाम लिया जाता है क्योंकि हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि सरकारें आज तक जो भी रही हों, वो पर्यटन को अपना इस प्रदेश का मुख्य व्यवसाय तो कहती हैं, मगर कागजों में ही है। वो बजट में भी दिखता है। वो बजट में भी दिखता है कि कहीं पर्यटन को इस प्रदेश के अंदर किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, लोकल कम्युनिटी को कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है। और जहाँ वित्तीय स्थिति की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर स्वरोजगार को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस दृष्टि को लेकर आज तक इस प्रदेश के अंदर मुझे लगता है किसी ने भी कोई विजन क्रिएट नहीं किया है। और अब वो मुझे आशा है कि मौजूदा समय में जब हमारी वित्तीय हालात जो है वो सही नहीं है, तो पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जिस क्षेत्र में स्वरोजगार के साथ साथ जो हम ग्रामीण क्षेत्र के स्वावलंबन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, वो पर्यटन से बढ़ाया जा सकता है और एक इकोनॉमी क्रिएट की जा सकती है। प्रदेश की अपनी एक अर्थव्यवस्था क्रिएट की जा सकती है जिस पैसे के द्वारा अन्य क्षेत्रों को भी जो है वो फाइनेंस और उनको मदद किया जा सकता है। क्या करे सरकार? देखिए, मुझे इसमें लगता है कि सरकार को बहुत ज़रूरी है कि युवाओं को प्रेरित करे, कुछ इस बजट में प्रावधान करे जिसमें जो हमारे प्रदेश के युवा हैं जो नौकरी करने के बजाय एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ें। वो अपने गांव में किस तरह से पर्यटन को साथ लेकर, अपने गांव के लोगों को साथ लेकर, पंचायत प्रधानों को साथ लेकर, महिलाओं को साथ लेकर अपने गांव को कैसे एक आकर्षण का केंद्र बना सकते हैं, उसके बारे में एक विजन क्रिएट करना चाहिए। और उसमें किस तरह से आर्थिक सहायता उन युवाओं को दी जाए, वो बजट में इस बार प्रावधान करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इंसेंटिवाइज करे। हाँ, इंसेंटिवाइज करे और युवाओं को स्टार्टअप के, जैसे हमारी केंद्र सरकार ने भी बहुत से स्टार्टअप आज युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, वैसे ही प्रदेश सरकार को भी पर्यटन की दृष्टि में विशेष रूप से, अभी तो सिर्फ हम इस तरफ ही बढ़े हैं कि होम स्टे और कुछ और पर्यटन की दृष्टि से छोटे छोटे वेंचर्स अभी युवा शुरू कर रहे हैं, मगर इसके साथ साथ बजट में भी प्रावधान करना चाहिए कि युवाओं को फाइनेंस किया जाए और वो अपनी एक व्यवस्था अपने दम पर खड़ी कर सके। हाँ। आप तो विश्वविद्यालय में हैं, विश्वविद्यालय में हुआ शोध क्या कहता है? क्योंकि आपके शोध के जरिए ही राज्य सरकार भी नीतियां बनाती है, केंद्र सरकार नीति बनाती है। तो वो शोध क्या कहता है कि जैसा आपने भी जिक्र किया कि कागजों में ही सब कुछ होता रहा है, तो एक आपने कहा कि इंसेंटिवाइज करे, ग्रामीण स्तर तक जो है पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। और क्या करे सरकार? सरकार तो ये कह रही है कि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाएंगे। देखिए, बहुत अच्छा है अगर कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाएंगे, मगर आज अगर हम देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रदेश टूरिज्म की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ रहा है। आज हमारी एयर कनेक्टिविटी भी इस प्रदेश की बढ़ी है। आपने देखा शिमला से धर्मशाला, शिमला से दिल्ली या धर्मशाला से दिल्ली और अन्य स्थानों पर भी आज उड़ानें शुरू हुई हैं। आज आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से 4 लेन और हाईवेज़ का काम हो रहा है, वो भी पर्यटन की दृष्टि से मुझे लग रहा है कि एक सकारात्मक हिमाचल के लिए उसका एक फ़ायदा, उसका लाभ होगा। मगर इसके साथ साथ जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि आपने मुझसे प्रश्न पूछा, हमने भी रिसर्च किया है और हमारा रिसर्च भी, मैं कह रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी का साथ टूरिज्म के साथ उनको सरकार को कोलैबोरेट करना चाहिए। अभी हमने एक रोड मैप फॉर टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश ऐसा करके हमने कनक्लेव एक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में किया था, जिसमें पूरे देश से एक्सपर्ट किस तरह से हिमाचल में टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है, उसमें हमने 4 पॉइंट्स में काम किया था। एक, टूरिज्म, एनविजनिंग टूरिज्म आफ्टर कोविड-19 के बाद टूरिज्म को विजन देना। सेकंड हमारा जो पॉइंट था, टूरिज्म को रूरल एरियाज में कैसे ले जाया जा सकता है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिमाचल प्रदेश। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फोर्थ पॉइंट जो सब उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि जिस तरह से हमारा यहाँ का टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म विभाग है और जो हमारा यूनिवर्सिटी का टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इनको मिलकर एक चीज़ पर हमें रिसर्च करना चाहिए, काम करना चाहिए। उसके लिए हमें फंड्स एलोकेट करने चाहिए कि एक ब्रांड डेस्टिनेशन हिमाचल को विदेशों के समक्ष कैसे स्थापित किया जा सकता है। कुछ छात्र भी हैं पर्यटन विभाग के, वो हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? हनी शर्मा। हनी, कहाँ के रहने वाले हो? मैं हमीरपुर से हूँ जी बेसिकली। मुख्यमंत्री के क्षेत्र से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या करे सरकार? क्योंकि एक बड़ी संख्या है हिमाचल में बेरोजगारों की, और बेरोजगार जो है वो पलायन भी कर रहे हैं। नौकरी हिमाचल में कम है। सारे चाहते हैं कि हम जो है सरकारी क्षेत्र में जाएं, लेकिन वहाँ पर जो है सीमित है रोजगार। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि इसमें रोज़गार के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए हम देखते हैं कि आज का युवा जो है वो हिमाचल के अंदर ना नौकरी करके बाहरले जो अपने बाहर के राज्य हैं वहाँ पर ज़्यादा प्रयास कर रहा है। तो अपना रोज़गार इस प्रदेश के अंदर, अभी टूरिज़्म की बात कर रहे थे, तो जैसे अपने हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म की दृष्टि से पूरे देश भर में प्रसिद्ध है और किस तरह से यहाँ का टूरिज़्म का जो विस्तार हो रहा है उसमें जितने भी अपने अनएक्सप्लोर जो एरियाज़ हैं, जो गांव हैं, तो उनमें मुझे लगता है कि अगर रोज़गार का एक माध्यम हो सकता है तो टूरिज़्म भी उसका जो है वो माध्यम बने। क्योंकि टूरिज़्म जो है वो हिमाचल में जो प्राकृतिक संपदा है, चाहे हेरिटेज है, वो उसको बढ़ावा देने में कोशिश करेगा जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष तोमर है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं सिरमौर का रहने वाला हूँ। अच्छा, अभी पढ़ाई कर रहे हैं विश्वविद्यालय में? कौन सा सेमेस्टर है आपका? मेरा ये 4th सेमेस्टर है। क्या कर रहे हैं? MTA? हाँ जी। आप क्या चाहते हैं कि क्या करे सरकार? हमारा इस जो अभी मार्च में केंद्र सरकार द्वारा बजट पास होना है, तो हमारी एक स्टूडेंट के नाते से यही मांग है कि जैसे हम देख रहे हैं कि हिमाचल में दिन प्रतिदिन टूरिज़्म की फील्ड में बहुत ग्रो हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है। हम देखते हैं कि आज के टाइम में जो जितना फंडिंग हिमाचल में हो रहा है, आधे से ज़्यादा वो टूरिज़्म के कारण हो रहा है। तो हम इसमें ये चाहते हैं कि जैसे आजकल के युवा नौकरियों के पीछे बहुत भाग रहे हैं, सरकारी नौकरियों के पीछे, तो हम चाहते हैं कि सरकार कोई ऐसी स्कीम लेके आए जिसके कारण हम कोई ऐसे सेमिनार चला सके जिसमें हमारे को एंटरप्रेन्योरशिप का हमारे को थोड़ा क्या बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर मिले जो हमारे को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ा बताएं। और मुझे लगता है कि आजकल का युवा एंटरप्रेन्योरशिप के पीछे ज़्यादा नहीं भाग रहा है। आप चाहते हैं कि स्वरोजगार के लिए जो 17 मार्च को मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे, सुझाव भी मांगे गए हैं, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मांगे गए हैं, तो आप ये चाहते हैं कि एक तो स्वरोजगार के लिए कोई योजना शुरू करे, और क्या चाहते हैं? और इसमें हम चाहते हैं जैसे कि आपका 10% बजट आएगा, तो इसमें हम ये चाहते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि आज की डेट में जो टूरिज़्म की फील्ड में क्या बोलते हैं हिमाचल ग्रो कर रहा है, वो सरकार के कारण नहीं हो रहा है, उसमें लोग ही कर रहे हैं, इंडिविजुअल लोग उसमें भाग ले रहे हैं और खुद ही वो अपनी कंपनियाँ वगैरह शुरू कर रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स बना रहे हैं। और तो मेरा सरकार से यही विनती रहेगी कि जो आपका इस बार 10% बजट आएगा, तो हम देखते हैं टूरिज़्म फील्ड्स में बड़े बड़े लोकेशंस पे, तो आप वहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नए क्या बोलते हैं बिजनेस प्लान्स खोल सकते हैं उसके लिए। सर मेरा नाम रवि है, मैं यहाँ फोटोग्राफी करता हूँ। क्या करे सरकार? फोटोग्राफरों को भी बहुत सारी परेशानी है, टूरिज़्म के लिए क्या करे कि और ज़्यादा लोग आएँ और आपका कारोबार भी बढ़े? सर देखो, हिमाचल तो 70% शायद इसी से टूरिज़्म से चलता है, तो हम चाहते हैं कि करना चाहिए टूरिज़्म के लिए। हमारा सारा काम टूरिज़्म से ही है। जिस हिसाब से यहाँ टूरिस्ट आ रहा बहुत कम आ रहा है सर। मुझे लगता है
30% 20% के हिसाब से आ रहा है, इससे 50% भी नहीं है। हाँ, पिछले काफी समय से गिरावट है काफी। बहुत ज़्यादा गिरावट है सर, काम के बहुत बुरे हाल है सर। क्या करे अब बजट में सरकार, क्या बजट योजना- में सर सरकार को हम बोले कि करना चाहिए, टूरिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दे, हम्म, तभी यहाँ हमारा भी हो जाएगा, सबका हिमाचल का सबका हो जाएगा सर। नई योजनाएं लाई जाए, नए डेस्टिनेशन बनाए। सब कुछ होना चाहिए सर, करना चाहिए। जब यहाँ पर ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं, जो हमारा नेचुरल, जो हमारा नेचर है बहुत अच्छा है, कुछ तो करना चाहिए सरकार को भी यहाँ के लिए। हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, उम्मीदें हैं। उम्मीद रखते हैं सर, होना चाहिए। ठीक है जी। कौन है जी आप? मेरा नाम प्रवीण शर्मा जी। आप प्रवीण जी क्या काम करते हैं? हमारा टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड काम है और अच्छा। मैं HP यूनियन का मेंबर हूँ। अच्छा, तो क्या कहेंगे, बजट आ रहा है हिमाचल सरकार का, क्या उम्मीदें हैं और क्या सुझाव आपने दिए हैं? पहले भी आपने दिए होंगे, क्या करे सरकार इस बजट में? सरकार तो ऐसा है ना, एक तो अभी जितने भी हिमाचल के जितने टूर, शिमला है, धर्मशाला है, इसके ऊपर बजट में कोई प्रावधान होना चाहिए, कोई पार्क होना चाहिए, जिससे जैसे कुफरी वाला ये टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पर कुछ ऐसे पार्क होना चाहिए। इस टाइप से बजट में कोई बजट का प्रावधान होना चाहिए। ये बात, नई जगह बनाई जाए। नई जगह बनाई जाए। बाकी है कि इस साल 2-3 साल से जब से कश्मीर के हालात में जब से 370 हटी है, तब से ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर जा रहा है। लेकिन 1-2 साल बाद ये ठीक हो जाएगा। ये जो कश्मीर जो हालात थोड़े ठीक और टूरिस्ट वहाँ पर जा रहा है, इसका असर हिमाचल और हिमाचल टूरिज्म और उत्तराखंड टूरिज्म पे पड़ रहा है। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। 2-3 साल तक टूरिस्ट कश्मीर जाएगा, तो कश्मीर जाने के बाद जब उसका कश्मीर का टूर पूरा हो जाएगा तो हिमाचल में आएगा, उत्तराखंड में आएगा। लेकिन इसमें सरकार का भी दायित्व बनता है कि कुछ नए एरिया डेवलप करें और जितने हैं उनको अच्छा ये करें। टूर एंड नए एरिया, आपने कहा कि टूर एंड ट्रैवल का आप काम करते हैं, तो क्या टैक्सेस भी कोई बड़ी समस्या है, उसको कम किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, जिस तरह से ई वाहनों पर सब्सिडी है, दूसरों को भी प्रोत्साहित करें? इसमें ऐसा है ना, जब सरकार आई तो सरकार ने एक छोटा सा वादा किया था कि जी हम ये जो टैक्सी परमिट है उसको 15 साल तक ले जाएंगे। 12 साल की जो है 15 साल तक ले जाएंगे, क्योंकि 7, 8, 9 साल तो गाड़ी को फ्री करने में लग जाते हैं और कंपटीशन इतना होता है गाड़ियों में। अगर जो 15 साल तक कर दो, टैक्स थोड़े कम करें और उसके साथ साथ तो थोड़े एरिया ऐसे नए एरिया डेवलप करें और ये तब ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि पर्यटन ही एक ऐसा क्षेत्र है जो वित्तीय स्थिति है हिमाचल की, उसको ठीक करने में मदद कर सकता है। अब इंतज़ार करना होगा कि मुख्यमंत्री के पिटारे से पर्यटन के लिए क्या निकलता है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।